आजकल दुकानदार लोगों का जितना भी दुकानें चल रही है वो लगातार एक शिकायत करते हैं कि मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। दोस्तों, प्रॉफिट कम होने के कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। 2-5 कारण हैं, अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हो इस वजह से आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। आप रिसर्च ही नहीं करते हो, आप सोचते ही नहीं हो। दोस्तों, एक प्योर बिजनेसमैन तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। जो लोग बोलते हैं ना धंधा नहीं है, प्रॉफिट कम है, मैं ऐसे बेवकूफ़ लोगों को बोलता हूँ कि बेवकूफ़ है। भैया, जब आप 4-5 चीज़ों पे ध्यान देते हो तो 100% प्रॉफिट है। गलती कहाँ करते हैं पता है आपको? पहली गलती, जो दुकानदार बोलते हैं ना मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, पिछले साल तो मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे, इस साल तो 1 लाख भी नहीं है, पिछले साल तो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे, इस बार तो 10-15 लाख ही। कुछ सोचा? कभी गिरेबान में झांक के देखा कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की? कौन से नए दुकानदार हैं उन्हें भी ये सीखने की जरूरत है कि ये गलती आप भी कर सकते हो। बोलते हैं ना कई बार हमें थोड़ा घमंड आ जाता है। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सिर्फ रेट देखकर माल लेना, पहले ही दुकानदार गलती ये करता है। सिर्फ 150 मिल रहा है, ले लो, बढ़िया माल है। ये कभी नहीं सोचता कि इसमें कपड़ा सिंकेस होगा या ख़राब होगा या क्वालिटी हल्की होगी, मेरा ग्राहक लेके जाएगा, दूसरे दिन वापस दे देगा, मुझे तो फेरी करके थोड़े बेचना है। हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं सोचता है, बस सस्ता देखता है। इससे क्या होता है, कई ग्राहक अच्छे आपकी दुकान से टूट गए हैं। कभी फ़ोन करके पूछा उनको कि आप 6 महीने से आए नहीं हो मैडम, दीदी आप कभी लास्ट टाइम साल भर पहले आए थे उसके बाद नहीं आए। आप पूछना, ये अगर आपको शर्म आती है ना अपनी टीम से पूछो, पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। वो आपको जाननी नहीं है। जानो, आज मेरा वीडियो देखने के बाद जानो। दूसरी चीज़, मार्केट और ट्रेंड को समझना ही नहीं। बस अजीत भाई हमारे दोस्त हैं, अजीत भाई ने 2 पार्सल भेज दिए, रख लिया। क्यों? अजीत भाई मासी के बेटे हैं। नहीं रखना चाहिए। जो मैं ट्रेंडेबल माल देता हो, जो अच्छा माल देता हो, हमें उस होलसेलर का, सप्लायर्स का माल बेचना चाहिए। ऐसे किसी दुकानदार का रिलेशन मेंटेन करने के लिए दोस्त हैं, सर्किल ना। बिजनेस की जब थड़ी में घुस जाते हो तो आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि मेरी दुकान में ट्रेंड का माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई जूना स्टॉक तो मुझे नहीं भेज रहा है, कोई जूना स्टॉक तो नहीं चिपका रहा है, कोई मैं मेरी पुरानी गलतियों की वजह से डेड स्टॉक तो नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, जो डिज़ाइन और फैब्रिक ट्रेंड में है उन्हें स्टॉक करना चाहिए। जो पुराना आउट ऑफ ट्रेंड माल कोई आपको बेचता भी है ना, ऐसी दुकान से क्रॉसिंग कर दीजिए। आपका प्रॉफिट कम बनेगा, आपका ग्राहक टूटेगा। और शर्म शंका गई भैया, तेल लेने कोई शर्म नहीं रखने का। जब हम धंधे में होते हैं, आज मेरी कंपनी में मेरे 4 भांजे काम करते हैं, मैं पहली टिक उन्हें लगाता हूँ कोई गलती करते हैं तो। कंपनी में 125 आदमी को नज़र आता है कि भैया ये अपने भांजे को भी नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, जीवन में रिलेशन मेंटेन कंपनी के बाहर, कितना ही अच्छा दुकानदार है, आपको 4 पार्सल टिका दिया आप बेच लेंगे ना, नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, ग्राहक की पसंद और ज़रूरत को सुनना, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारा ग्राहक है, हमारा आईना हमारा ग्राहक है। उसे देख के हम सजते हैं, संवरते हैं, सब कुछ करते हैं ग्राहक को आईना मान के। ग्राहक क्या चाहता है, क्या पसंद कर रहा है, ये जानना ही नहीं है, समझना भी है। ग्राहक कौन सा माल खरीदेगा वही माल रखना है। दोस्तों, ग्राहक को सुनना समझना हमारा फर्ज बनता है यार। हर चीज़ सेल्समैन के भरोसे छोड़ रहे हैं क्यों? अगर सेल्समैन ही सब कुछ कर लेता तो तुम्हारी दुकान वो खुद भी कर लेगा कलने बाजू में। आप में कुछ क्वालिटी तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राहक ही हमें सच्चा आईना दिखाता है। उसकी पसंद का, दिन भर में कितने ग्राहक क्या चीज़ मांग के खाली जा रहे हैं जो हमारी दुकान में नहीं है। लिखना चालू करो। लिखा कभी? फिर बोलते हो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। हो गए ना भाई, ये मेरे पॉइंट आप दिमाग में फिट कीजिए भैया। करोड़ों रुपए की बात है, मेरा 19 साल की तपस्या है जो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। चौथी चीज़, आज का समय है प्रेजेंटेशन का, सही दिखाने का, तरीके का, सेलिंग की तकनीकी अपनाने का। माल सही दिखाओ, सही तरीके से समझाओ। गलत तरीका ग्राहक को आकर्षित नहीं करता है, बिक्री कम होती है। तरीके चेंज कीजिए। अगर आपका स्टाफ ऐसे सैंपल दिखा रहा है, ओपन करके दिखवाइए। चेंजिंग तो करो, कुछ तो करो।
वही धड़े से बेच रहे हो जैसे जिन साहब बेच रहे थे, जैसे आपके बापूजी बेच रहे थे। फिर तो आपके बापूजी छकड़े गाड़ी में आते थे, आप बाइक लेके क्यों आ रहे हो? आपके बापूजी बाइक लेके आते हो तो आप कार लेके क्यों आ रहे हो? आपके बापूजी अल्टो लेके आ रहे थे तो आप मर्सिडीज क्यों ला रहे हो? चेंज किया ना, धंधे में भी चेंज कीजिए। ऑनलाइन जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है, अलग अलग तरीके पे जाना है। दोस्तों, ये 4-5 चीज़ें आप अपनी कंपनी में चेंजिंग करके देखिए, 100% रिजल्ट आएगा। 80,000 ग्राहकों का तजुर्बा है और 785 ठोकरें मैंने सूरत में खाई है। बहुत सारी तकलीफें झेली है और झेलने के बाद सही दिशा में अजीज जोन को लेके गया। ये मेरी बातें, मेरी अंतरात्मा की बातें हैं जो मैंने सीखी है और समझी है। और आप मेरा परिवार हो। ये 18 लाख फॉलोअर्स है ना अजीज जोन पे, ये मेरा परिवार है, मेरा हृदय है। आप में मेरा हृदय बसता है। मैं लगातार आपकी दुकान की बात करता हूँ, लगातार आपको बड़ा बनाने की बात करता हूँ, लगातार आप कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हो। आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में बैठे हो, आप मेरे हो, मैं इसलिए आपकी बात करता हूँ। दोस्तों, ये 4 तकनीकी अपना के देखिए, रिजल्ट हाथों हाथ आएगा। रोने से कुछ नहीं होगा। ये 4 गलतियों में कुछ ना कुछ गलती आप कर रहे हो, इस वजह से आपका प्रॉफिट कम है। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके दुकानदार भाइयों में भी ऐसे कोई लोग हैं जिनका व्यापार कम है, जिनकी टेक्निकल प्रॉब्लम में है, जो परेशान हैं, उन्हें मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। ज़रूर उनको हेल्प होगी, 200% हेल्प होगी, क्योंकि इसमें 23 सालों का अनुभव है। ऐसे ही लगातार मिलता रहूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखें, विशेष तौर से अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।